दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक भांबरी और आज एक बेहतरीन वीडियो लेके आप लोगों के सामने हूं और इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा, नया डायरेक्शन दे सकता है। दोस्तों, आपने रामायण बहुत अच्छे से सुनी होगी, रामायण के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, रामायण की बहुत सारी घटनाएं आपको बहुत अच्छे से याद होगी। एक घटना रामायण की आपको आज दोबारा याद दिलाना चाहता हूं। राम और रावण के बीच में युद्ध चल रहा है, भयंकर युद्ध चल रहा है। अचानक एक बाण लक्ष्मण को आके लगता है, लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और लंका से एक वैद्य जी आते हैं। वो बोलते हैं कि अगर कोई संजीवनी बूटी ले आए तो लक्ष्मण जिंदा हो सकते हैं, लक्ष्मण की जान बच सकती है। अब युद्ध चल रहा है बिल्कुल श्रीलंका के पास और संजीवनी बूटी है हिमालय की चोटियों में। इतनी दूर का डिस्टेंस कौन कवर करेगा? अब वहां पर मंथन होता है कि यह काम कौन कर सकता है। अचानक जामवंत को याद आता है कि यह काम हनुमान कर सकते हैं क्योंकि हनुमान पवन पुत्र हैं। जामवंत काउंसलिंग करते हैं हनुमान की कि हनुमान, तुम में वो शक्ति है, तुम में वो ताकत है कि तुम इतनी दूर जाकर रातों रात वो संजीवनी बूटी ला सकते हो और तुम लक्ष्मण की जान बचा सकते हो। यह काउंसलिंग जामवंत ने हनुमान की। तो दोस्तों, मैं यहां पे यह कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों को मेरी बात शायद बुरी भी लग सकती है, लेकिन आई एम वेरी सॉरी। यहां पर मैं यह कहना चाहता हूं, क्या हनुमान जी को नहीं मालूम था कि वो उड़ना जानते हैं? क्या हनुमान जी को नहीं मालूम था कि वो पवन पुत्र हैं? क्या हनुमान जी ने पहले कभी उड़ान नहीं भरी थी? क्या हनुमान जी वो शख्स नहीं है जिन्होंने सीता माता का पता श्रीलंका में जाके ढूंढा था? हनुमान जी वो शख्स हैं जिन्होंने समुद्र को उड़कर पार किया था। फिर यहां पर जामवंत को हनुमान जी की काउंसलिंग क्यों करनी पड़ी कि तुम पवन पुत्र हो, तुम ये काम कर सकते हो? दोस्तों, यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं, जामवंत जी ने हनुमान जी की काउंसलिंग इस बात के लिए नहीं की कि तुम पवन पुत्र हो और तुम ये काम कर सकते हो। जामवंत जी ने हनुमान की काउंसलिंग इस बात के लिए की कि तुम जो काम करने वाले हो वो काम आजीवन अमर हो जाएगा, पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम होगा और तुम्हारी वजह से भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण की जान बच जाएगी, तुम्हारी वजह से भगवान लक्ष्मण की जान बच जाएगी। ये पर्पस, ये मकसद, ये उद्देश्य जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया। दोस्तों, हर घटना के पीछे एक पर्पस होता है, एक उद्देश्य होता है, एक मकसद होता है। और जब आपकी किसी भी एक्टिविटी के पीछे कोई पर्पस, मकसद, उद्देश्य आकर जुड़ जाता है, आपकी एक्टिविटी मानो उसमें बिजली का करंट दौड़ पड़ता है और आपकी एक्टिविटी बहुत फास्ट हो जाती है। और दोस्तों, इतिहास गवाह है कि वही हनुमान जी हैं जिन्होंने संजीवनी बूटी ही नहीं, पूरे का पूरा पहाड़ उठा लिया और वो पहाड़ लेकर श्रीलंका के तट पर पहुंच गए और भगवान लक्ष्मण की जान बची। दोस्तों, इसके पीछे एक ही उद्देश्य, एक ही मकसद, एक ही पर्पस था, लक्ष्मण की जान बचाना। दोस्तों, आज का यह वीडियो संदेश देता है कि आपकी जिंदगी में जो भी एक्टिविटी हो उसके पीछे एक मकसद, एक उद्देश्य, एक पर्पस होना चाहिए। हर इंसान की जिंदगी में कम से कम एक पर्पस जरूर होना चाहिए, एक उद्देश्य जरूर होना चाहिए जिसके लिए वो इस दुनिया में आया है और जिसके लिए जो करके उसे इस दुनिया से जाना है। दोस्तों, 3-4 बातें याद आ रही हैं इस वीडियो को शूट करते करते। आपने बहुत सारे व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो देखे होंगे, जंगल में भयंकर आग लगी, सारे जीव जंतु उस आग में झुलस कर मर रहे हैं। और जब वो आग शांत हो गई तो एक फोटोग्राफ आपके सामने आया, एक चिड़िया अपने पंख फैलाकर जल गई है, पंख फैलाकर अपने 4 अंडों के ऊपर, घोंसले के ऊपर बैठी हुई है। मकसद था, पर्पस था कि किसी तरीके से इन चार अंडों की मैं हिफाजत कर पाऊं। वो चिड़िया अपनी जान बचा सकती थी, लेकिन अपनी जान से ज्यादा पर्पस उन अंडों की हिफाजत करना था। दोस्तों, ये पर्पस था उस चिड़िया का। आपने और वीडियोस देखे होंगे व्हाट्सएप के ऊपर। मैंने भी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा, एक मुर्गी के दड़बे में इतना बड़ा
ब्लैक कलर का कोबरा सांप घुस गया और वो मुर्गी, दुबली पतली छोटी सी मुर्गी, अपने चूजों को बचाने के लिए उस ब्लैक कोबरा के साथ लड़ गई। वो लड़ती रही। ब्लैक कोबरा ने उसको डस लिया, मुर्गी मर गई, लेकिन उसके सारे के सारे चूजे बच गए। पर्पस था अपने बच्चों की जान बचाना, पर्पस था, उद्देश्य था अपने बच्चों की जान बचाना। दोस्तों, एक लड़की का नाम आपने सुना होगा, उसका नाम है अरुणिमा सिन्हा। ट्रेन से गिर गई, एक टांग कट गई, दूसरी टांग में कई फ्रैक्चर, स्पाइनल कॉर्ड में फ्रैक्चर, हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हॉस्पिटल से जब छुट्टी होने वाली थी, लोग अपने घर जाते हैं। अरुणिमा सिन्हा अपने घर ना जाकर कहां गई पता है? एवरेस्ट फतेह करने की ट्रेनिंग लेने के लिए, एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की ट्रेनिंग लेने के लिए, क्योंकि पर्पस था। वो लड़की बताना चाहती थी कि एक औरत कमजोर नहीं है। अगर आप ठान लो तो कुछ भी असंभव नहीं है। ये पर्पस था, उद्देश्य था, मकसद था कि समाज को एक संदेश मिले कि औरत से ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। मजा आता है सर जब भी मैं अरुणिमा सिन्हा के बारे में बात करता हूं। एक खिलाड़ी 4 साल तक लगातार प्रैक्टिस करता है, लगातार दर्द सहन करता है, ठंड में सुबह 4 बजे उठता है, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, वो प्रैक्टिस कर रहा होता है, वो ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा होता है। और 4 मिनट की रेस के लिए, 2 मिनट की रेस के लिए, इनफैक्ट 1 मिनट की रेस के लिए, 12 सेकंड की रेस करने के लिए वो 4 साल प्रैक्टिस करता है। ठंड नहीं देखता, बारिश नहीं देखता, गर्मी नहीं देखता, कुछ नहीं देखता। मकसद सिर्फ एक, अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना है। पर्पस है सर, हर कार्य के पीछे पर्पस है। महाभारत में कृष्ण और अर्जुन का संवाद आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा। कृष्ण ने अर्जुन को बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान दिया। पर्पस था सर, अर्जुन की आंखें खोलना, असत्य के ऊपर सत्य की विजय दिलाना और अन्याय के ऊपर न्याय की विजय दिलाना। यह भगवान कृष्ण का पर्पस था। अर्जुन को इतना लंबा चौड़ा ज्ञान देने के पीछे, इतना लंबा चौड़ा संदेश देने के पीछे दोस्तों एक इंसान खड़ा होता है। भारत गुलाम है, एक आदमी खड़ा होता है जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस। वो एक आवाज लगाता है, पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा होना शुरू होता है और वो एक कमाल की सेना बना डालता है जिसका नाम है आजाद हिंद फौज। पर्पस था इंडिया को अंग्रेजों से आजाद कराना, क्योंकि और किसी नेता में वो ताकत नहीं थी सर। उस एक इंसान का पर्पस इतने हजारों लाखों लोगों को आजाद हिंद फौज का सैनिक बना देता है, जिसमें लड़कियां, जिसमें औरतें, जिसमें आदमी, जिसमें 40-40 साल के लोग भी शामिल हो गए। पर्पस था सर, पर्पस था। बिना पर्पस के जिंदगी कुछ नहीं है सर। एक कोरोना काल आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा। एक मजदूर अपनी बीवी और दो बच्चों को हाथ पकड़कर चलता है। कुछ देर के बाद वो बच्चे चल नहीं पाते, वो रोने लगते हैं। वो मजदूर दोनों बच्चों को अपने कंधों पे बिठाता है और निकल जाता है बॉम्बे से गोरखपुर के लिए 1500 किलोमीटर पैदल यात्रा करता है सर। पर्पस था अपने बच्चों को सकुशल अपने घर पहुंचा सके। दोस्तों, अगर पर्पस नहीं है, आपकी जिंदगी में कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे, कोई गोल्स आप अचीव नहीं कर पाएंगे, कोई टारगेट हिट नहीं कर पाएंगे। आपको एक पर्पस अपनी जिंदगी में, एक उद्देश्य, एक मकसद पैदा करना पड़ेगा। और अगर आप कैपेबल नहीं है कि आप उद्देश्य अपनी जिंदगी का, अपना पर्पस अपनी जिंदगी का पैदा कर पाए, देख पाए, बना पाए, तो किसी ढूंढिए कृष्ण को जो आपके लिए कोई पर्पस पैदा कर सके। ढूंढिए किसी सिचुएशन को जो आपके लिए कोई उद्देश्य, कोई पर्पस पैदा कर सके। ढूंढिए उन हालातों को जो हालात आपके लिए कोई पर्पस, कोई उद्देश्य आपकी जिंदगी में दे सके। क्योंकि दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर आपके पास जिंदगी में किसी काम को करने का पर्पस नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मकसद नहीं है, आपका डेडिकेशन कभी भी 100% नहीं होगा, आपका फोकस कभी भी 100% नहीं होगा।
अगर आप चाहते हैं कि अपनी जिंदगी में बुलंदियों को छूना है तो एक पर्पस पैदा कीजिए। आप पर्पस पैदा नहीं कर पा रहे हैं तो ढूंढिए किसी ऐसे इंसान को जो आपके अंदर छुपा हुआ पर्पस, आपके अंदर छुपा हुआ मकसद, आपके अंदर छुपा हुआ उद्देश्य आपके सामने रख सके और उस रास्ते पर आप चल सके। दोस्तों, आज की बात यही समाप्त करूंगा और एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ये जो बेल का बटन है इसे जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरा नया वीडियो तुरंत आपके पास आए और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख सकें। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच और जय हिंद।